हेलो छात्रों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल एम्स पॉइंट आजमगढ़ पर स्वागत है। आज हम कुछ यूनिक चीज़ थोड़ा सीखने जा रहे हैं। हम आज जो कक्षा 10 के छात्र हैं, कक्षा 9 के छात्र हैं, कक्षा 8 के छात्र हैं, वो सब एक चीज़ देखे होंगे कि एक फार्मूला होता है जिसे हम फैक्टर यानी गुणनखंड जो होता है बड़े अच्छे से निकालते हैं, जिसका नाम होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। हम आज इसी श्रीधराचार्य फार्मूले का विश्लेषण करेंगे और यह देखेंगे कि ये जो फार्मूला है वो आया कहाँ से है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं कि अपना आगे जो चीज पढ़ना है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि जो श्रीधराचार्य फार्मूला होता है वह होता कितना है, वह होता है x इक्वल टू कितना होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना होता है, अपान होता है 2a होता है। हम जो यह फार्मूला है इसी का विश्लेषण करेंगे कि यह फार्मूला आया कहाँ से, इस फार्मूले को बनाया गया कैसे बनाया गया। तो हम देखेंगे कि ये जो फार्मूला होता है यह जो द्विघात समीकरण होता है उनको हल करने के लिए होता है, या जो द्विघात बहुपद या होते हैं उनको हल करने के लिए यह होता है। तो हम इसको समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि यह फार्मूला आया कहाँ से। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक मानक समीकरण लिखते हैं जो द्विघात का है, वह होता है ax का स्क्वायर प्लस होता है कितना bx और प्लस कितना होता है c इक्वल टू कितना कर लिए, 0 कर लिए, इक्वल टू क्या कर लिए, 0 कर लिए। अब देखिए हम इसी से क्या करेंगे, उस फार्मूले को निकाल कर लाएंगे। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले जो x स्क्वायर होता है इसका जो कॉफिशिएंट होता है इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं हटाएंगे। तो जब x स्क्वायर को कॉफिशिएंट को हटाना है तो हमारे पास एक चारा होता है कि हम क्या करेंगे कि a को हटाना तो हम a से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब मैथ का रूल होता है कि एक अपने मन से जो काम एक पद में कर रहे हैं वही काम सब पद में करना पड़ेगा। तो हमको b को भी a से डिवाइड करना पड़ेगा और c को भी a से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब इस पक्ष में यही काम कर रहे हैं वही काम उस पक्ष में भी करना पड़ेगा, यह मैथ का रूल होता है। तो यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए a से जो a है वह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको मिल जाएगा यहाँ से x का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारे पास bx और अपान कितना हो गया, a हो गया, और प्लस क्या हो गया c अपान a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपान a है। तो जब 0 में a से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा। अब एक काम करेंगे, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है, तो जिसमें x नहीं है उसको दूसरे साइड क्या करेंगे, हम लोग भेज देंगे। यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b अपान a और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू, उसको उधर भेजेंगे तो मिल जाएगा -c अपान a हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जो x का कॉफिशिएंट यानी जो x का गुणांक है इसका आधा करना है। तो x का गुणांक कितना दिया है, b अपान a, क्या दिया है, b अपान a दिया है। अच्छा, अगर हम b अपान a का आधा करें तो हमको पता है किसी भी संख्या का आधा करना है तो उसमें 1/2 का गुणा कर लीजिए। तो 1/2 का अगर गुणा कर ले तो मान लीजिए वो संख्या क्या हो गया, उसका आधा हो गया। तो b का 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा b, और 2 का a में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका मतलब b अपान a का आधा कितना हो गया, तो b अपान a का आधा हो गया b अपान 2a। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, यदि हमको 4 का आधा करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमको यदि 4 का आधा करना हो तो हम 1/2 से गुणा करेंगे। जब 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, तो कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया। 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। इसी प्रकार किसी भी संख्या का आधा करना हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1/2 का गुणा करते हैं। तो इसी प्रकार हमको x का जो गुणांक था b अपान a, इसका आधा करना था, तो इसका आधा हम किए, तो इसमें क्या कर दिए, 1/2 का गुणा कर दिए, तो कितना हो गया, b अपान 2a। अब जिस आधा जो भी आया उसका वर्ग करना है, तो हमको b अपान 2a का वर्ग कर देना। तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, और जो ये स्क्वायर आएगा उसको दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यह मिल गया x का स्क्वायर प्लस b अपान a और क्या हो जाएगा x प्लस, तो b अपान a का आधा किए तो हो गया b अपान 2a, फिर उसी का वर्ग किए, स्क्वायर करे, दोनों पक्ष में जोड़ना है, तो b अपान 2a का होल स्क्वायर, b अपान 2a का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे, और साथ में यहाँ पर दिया है -c अपान a, तो इस पक्ष में भी क्या करेंगे, b अपान 2a का जो होल स्क्वायर है उसको क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो इसके बाद क्या करना हमको, देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं है।
तो जहां जहां से स्क्वायर है उसके बेस को निकाल लेंगे। तो यक्स स्क्वायर में से यक्स को निकालें, कितना बन जाएगा यक्स। इसके बाद जो भी चिन्ह रहे, यदि प्लस का चिन्ह रहे तो प्लस को उठा लीजिए, माइनस का चिन्ह रहे तो माइनस को उठा लीजिए। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस को ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बी अपान 2a है, इसका स्क्वायर था तो बी अपान 2a को ले लीजिए, यहाँ पर लेंगे बी अपान 2 और क्या कर लेंगे a, और सबका होल स्क्वायर कर दिए। आप जब इतना कर देंगे तो इतनी जो चीज है ना, इतनी जो चीज है सब क्या हो जाएगा, इसी के अंदर आ गया। अगर आप इसको खोलेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यह पूरा यही चीज आएगा, यानी इसके जगह हम क्या कर दिए कि इसको लिख दिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पर दिया माइनस सी अपान ए, तो लिख देंगे माइनस सी अपान ए, और क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर बी का स्क्वायर कर देते हैं, और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे 2a है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ गई तो आगे हम समझते हैं कि आगे हमको क्या करना है। तो देखिए ध्यान से, आगे क्या करेंगे हम लोग। अब ये यक्स प्लस बी अपान 2a, तो लिख दिए यक्स प्लस बी अपान 2a का क्या हो गया हमारे पास, होल स्क्वायर हो गया, और बराबर है। अब यहां से क्या करना है कि देखिए, अगर हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लें या मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो आप एलसीएम लीजिए चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 3a, तो हो जाएगा 4 और हो गया 1 घाते कितना 3 हो गया, 4 1 घाते कितना हो गया 3 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा -4a स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा c मिल जाएगा। देखिए 4a स्क्वायर और इसका गुणा करें क्या हो जाएगा c, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर a, क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्या हो जाएगा b स्क्वायर और क्या हो जाएगा a, क्योंकि b स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया a हो गया। अब क्या करना हमको, इसको तो ऐसे लिख दिए यक्स प्लस बी अपान 2a, और इसके बाद क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, फिर बराबर है। अब देखिए यहाँ से a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी, a को कॉमन कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे माइनस, अपना ऐसे ही रहेगा, माइनस में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इसको रहने दीजिए। हम केवल a को कॉमन करते, a ऐसा बाहर निकाल लिए, अंदर क्या मिल जाएगा, अंदर मिल जाएगा -4, और यहाँ से मिल जाएगा a, यहाँ से मिल जाएगा c, और यहाँ से हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, और नीचे कितना मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा 4 1 घाते 3। अब क्या करेंगे, अब हो गया यक्स प्लस बी अपान 2a, ऐसा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इस a से इसका 1 घात कट जाएगा, केवल 2 घात बचेगा, और यहाँ से या माइनस में या प्लस में इसको पहले लिख लीजिए, यहाँ से लिखिए b का स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा 4ac अपान कितना हो जाएगा, नीचे हो गया 4a हो गया। अब क्या करना हमको, a का स्क्वायर हो जाएगा, 1 घात कटा है ना, तो यहाँ पर a का स्क्वायर रहेगा। अब क्या करना है, जो स्क्वायर उसको इधर भेज दीजिए, यहाँ से हो गया यक्स प्लस बी अपान 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर हो जाएगा, सब का सब क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर, इतना हो गया। अब एक चीज देखिए कि यह 2 पद में है, 2 टर्म में है, तो यह तो अंडर रूट से बाहर आएगा नहीं, लेकिन ये एक ही पद में बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा यक्स प्लस बी अपान 2a इक्वल टू, ऊपर वाला अंडर रूट में डाल देते हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो जाएगा, यह 4 बाहर आएगा तो हो जाएगा हमारे पास 2, और a स्क्वायर बाहर कितना हो जाएगा a, और यह प्लस माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और उस पर समझते हैं। अब देखिए हमारे पास आया क्या, यक्स प्लस बी अपान 2a इक्वल टू इतना आया है, क्या आया हमारे पास, तो हमारे पास आया है यक्स प्लस क्या मिला हमको, यक्स प्लस बी अपान कितना मिला हमको 2a मिला है, इक्वल टू क्या मिला है प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर कितना मिल गया हमको b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना मिला हमको 2a मिला है, कितना मिला है 2a मिला है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस b अपान कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ से कितना दिया है प्लस माइनस, अब यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट कितना दिया है b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो गया 2a हो गया, क्या हो गया 2a हो गया। अब आप लोग देखेंगे आप लोग
क्या नाम है कि जब भी इस प्रकार का फ्रैक्शन या भिन्न होता है तो आप लोग जानते हैं कि यदि हर समान है, इक्वल है, तो वही हर लिख देते। तो नीचे क्या हो जाएगा 2a ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा -b, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर -4ac, और यही हमारे पास क्या आ गया, जो श्रीधराचार्य होता है, श्रीधराचार्य का फार्मूला यानी श्रीधराचार्य का सूत्र आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या निकल के आ गया, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो आप लोगों को यह चीजें समझ में आई होगी कि कैसे इसको हल किया गया है। यहाँ से स्टार्टिंग किया गया है और स्टार्टिंग करने के बाद फिर यहाँ पर आगे क्या हो गया, किसका समापन हो गया। देखिए जो फार्मूला होता है, जो श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है, इसका यूज कब किया जाता है, जब गुणनखंड ऐसा होता है, फैक्टर ऐसा जो बड़ा हो। जब बड़ा होता है हमको जल्दी मिलता नहीं हल करने की, क्या ले किसका गुणा भाग करें, क्या आ जाएगा, किसको जोड़े घटाएं क्या आएगा, तो सीधा सीधा हम इसी फार्मूले पर रखते हैं और हमको बहुत बड़े आराम से क्या होता है, जो गुणनखंड होता है वो निकल के आ जाता है कि कितना एक्स का वैल्यू कितना निकल के आएगा। हम इसके एक दो क्वेश्चन लेते हैं ताकि कुछ बच्चे जो इस फार्मूले को थोड़ा सीख गए, इसको इस पे क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है, तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा इस मेथड से लगाएंगे और एक क्वेश्चन एक लॉन्ग मेथड से बताएंगे, जिससे आपको थोड़ा और चीजें समझ में आ जाएगी। तो हम बिल्कुल बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक हम क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन ये ले लिए कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या ले लिया हम लोग, यहाँ पर ले लिए 4x और यहाँ पर क्या ले लिए कि, या ऐसे ले लिए कि यहाँ पर ले लिए 5x और यहाँ पर क्या कर लिए कि 4 ले लिए, इक्वल टू क्या कर लिए कि 0 ले लिए। हमको इसको क्या करना है कि फैक्टराइज, मतलब इसको हम लोग क्या करना है, एक्स का वैल्यू बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं घात 2 है और सबको पता होगा कि जब किसी भी द्विघात की मतलब द्विघात समीकरण है और उसका घात 2 है, मतलब द्विघात समीकरण घात 2 हो रहा है, हम ऐसे कोई बीजीय व्यंजक है या कोई बहुपद है, यदि उसकी घात 2 है तो उसके आंसर भी क्या आएंगे, 2 ही आएंगे। घात 3 रहेगा तो आंसर भी, मतलब अधिकतम घात 3 है तो आंसर 3 आएगा, अधिकतम घात 2 तो आंसर 2 आएगा, अधिकतम घात 1 तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसके 2 आंसर आए, कैसे आएंगे, एक हम क्या कहते हैं फार्मूले देखते हैं कि फार्मूले कैसे हल करेंगे इसको। पहले तो नॉर्मल विधि देखते हैं। तो नॉर्मल विधि आप क्या कहेंगे कि एक्स इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले क्या करें, जो अचर पद है तो अचर पद कितना है 4, 4 का 1 से गुणा करेंगे, मतलब एक्स का स्क्वायर जो भी रहेगा, अगर 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, तो इसका ऐसा क्या करते हैं गुणा करते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा उसका गुणा हम किससे करते हैं, हमेशा अचर पद में करते हैं। किससे करते हैं, अचर पद में करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 एकम 4। और हमको क्या करना होता है, पहला काम तो यह करना होता है, दूसरा काम होता है कि एक्स का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक दिया है 5, कितना दिया है 5, एक्स का गुणांक कितना दिया है 5। अब हमको क्या करना है कि अपने मन से ऐसा संख्या लेना है कि जिसका गुणा करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, और जब उस संख्या को जोड़ा जाए या तो घटाया जाए, दोनों में से कोई एक प्रक्रिया किया जाए तो हमको यह बीच वाला मिल जाए, 5 मिल जाए, या जो मिला है 5 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जब 4 में 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। जब 4 में क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 5। फिर समझ लिया आप लोग, किसी चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो उसका गुणा हमेशा अचर पद में करना है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा अचर पद में करेंगे तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 1 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, हमको अपने मन से ऐसी संख्या लेना है कि जिसका गुणा करने पर 4 आ जाए, लेकिन जब उस संख्या को जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए तो यह एक्स का कोएफिशिएंट आ जाए। तो यहाँ पर एक्स का जो कोएफिशिएंट यानी गुणांक जो है वह कितना है, 5 है, तो हमको संख्या भी 5 आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि अगर 1 में 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए 4, इन्हीं दोनों संख्याओं का जब गुणा किया गया तो 4 आ गया, इन्हीं संख्याओं को जब जोड़ा गया तो कितना आ गया, 5 आ जाएगा। अब करना क्या हमको है, अब सिंपल चीज है कि हमको ऐसे कर लेना है कि यह जैसे बिल्कुल वैसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर प्लस। अब यहाँ पर 5 है तो 5 की जगह लिखिए 1 प्लस 4, क्योंकि 5 कब आया था, जब 1 हम लोग क्या किए 4 जोड़े हैं। तो 5 जगह हो जाएगा 1 प्लस 4, और बगल में एक्स है तो एक्स कर लीजिए, फिर कितना है प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का गुणा एक्स में करेंगे, प्लस गुणा प्लस में करेंगे प्लस आएगा, 1 का गुणा एक्स में करेंगे एक्स आएगा, प्लस गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, एक्स गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा 4x, और प्लस क्या हो गया 4 बराबर कितना हो जाएगा 0।
अब यहाँ से कॉमन लीजिए, कॉमन क्या लिया जाता है, दोनों में छोटी घात हो, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, छोटी घात कौन सी है, 1 है, तो हम यक्स घाते 1 कॉमन करेंगे, तो यक्स घाते 1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 घात का 1 घात कॉमन हो गया तो केवल 1 घात बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 ही घात था वही बाहर आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला, केवल 1 मिल जाएगा। अब गुणा करके आप देख सकते हैं, जब इसका हिस्सा गुणा करें, घात गुणा में घात जुड़ता है तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा करें कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा हमको, प्लस यहाँ से दोनों जगह 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। अगर दोनों ही कोष्टक में आपका सेम नंबर है तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब यह 2 बार इसको 1 बार लिखिए तो हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4 बराबर क्या हो गया, 0। अब एक बार क्या करिए, एक बार जब आप x प्लस 1 बराबर भेजेंगे तो यह उधर जाएगा तो बटे 0, यह क्या हो जाएगा, 0 के बटे आ जाएगा, और 0 के बटे कोई भी संख्या आता तो वह 0 हो जाता, तो हमको मिल जाएगा 0। और एक बार यदि हम x प्लस 4 बराबर क्या कर ले, 0 कर ले, और इसको उधर भेजेंगे तो यह 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक मान मिल गया हमको, x बराबर यह उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -4, और एक बार उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, -1, तो हमको जो x का मान आ गया हो गया -1, और यहाँ पर जो x का मान हो गया वो कितना हो गया, -4 हो गया। अब एक हम आप लोगों को बहुत छोटी विधि बताने जा रहे हैं कि वो एकदम लॉन्ग, ये क्या था, लॉन्ग तरीका था, यह क्या था, लॉन्ग मेथड था, यह क्या था, लॉन्ग मेथड था। अब आप लोगों के एक हम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं कि शॉर्ट मेथड में कैसे हल करेंगे, आप लोग को हम बता रहे हैं एक शॉर्ट मेथड, कि शॉर्ट मेथड में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, शॉर्ट मेथड में वो क्या करना है कि आ जाना सीधा यहीं पर, जो यह वाला चीज था, जैसे हमको यहाँ पर देखेंगे कि 4 का जो मतलब जो क्या कांस्टेंट यानी अचर पद है उसका गुणा हमेशा किसमें करना होता है, x स्क्वायर गुणा यानी x स्क्वायर कोएफिशिएंट में, तो वहां पर 1 है तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, तो 4 एकम कितना हुआ, 4 हो गया। और जब हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़े घटाए तो यह x का कोएफिशिएंट यानी x का गुणांक आ जाए, यानी 5 आ जाए, तो हम जब 4 और 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यही से हमको आंसर निकाल लेना है। यहाँ पर 1 है किसमें, प्लस में है, तो 1 को लिख दीजिए माइनस में, यहाँ पर 4 है प्लस में तो 4 को लिख दीजिए माइनस में, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या आया -4, यह आपका शॉर्ट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, शॉर्ट मेथड होता है। अगर यहाँ पर कोई गुणांक रहता है, x जगह 2 रहता तो हमको यहाँ पर 2 से भाग लगाना पड़ता, और यहाँ पर भी 2 से भाग लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक जो 1 है तो 1 से भाग लगाएंगे तभी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह हो गया आपका शॉर्ट मेथड। अभी हम जो एक फार्मूला बताया श्रीधराचार्य, अब हम इसी क्वेश्चन को उस फार्मूले से करते हैं और देखते हैं उससे आंसर क्या आता है और कितना आता है, देखेंगे, चलिए देखते हैं उससे आंसर क्या आएगा, तो सीखते हैं, समझते हैं थोड़ा। तो फार्मूला हमने आपको बताया था, जो अभी फार्मूला हमने बताया x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना b का स्क्वायर -4ac अपान कितना 2a। ये हमने क्या बता दिया, ये हमने आप लोगों को फार्मूला बता दिया। तो इसको हल करते हैं कि फार्मूला आया कैसे, मतलब सवाल का आंसर आया कैसे। तो x इक्वल टू, देखिए ध्यान से, यह जो x स्क्वायर गुणांक होता है यह होता है a, जो x का गुणांक होता है यह होता है b, और जो कांस्टेंट यानी अचर पद होता है यह होता है c। तो c का मान 4, b का मान +5 और a का मान +1, तो हम रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया फार्मूले -b, तो माइनस ऐसे रखेंगे, b का मान कितना, तो b का मान है +5, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 5, फिर प्लस माइनस, अब हो गया अंडर रूट b का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और -4, तो 4 ऐसे ही रहेगा। a का मान कितना है, तो a का मान 1 है तो 1 कर देते हैं, और c का मान कितना है, तो c का मान हमारे पास है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बटे कितना है 2 गुणे a, तो a का मान 1 है तो इसे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब क्या करेंगे 25 तो ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस 4 एकम 4, 4 चौक कितना हो गया 16, और 2 एकम नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x बराबर क्या मिलेगा, तो हो जाएगा -5 फिर प्लस माइनस अंडर रूट, 25 में से 16 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, तो 16 में से 25 जाएगा तो आप कहेंगे 5 इधर 4 उधर 9 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको आप आगे हल करें तो x इक्वल टू -5 फिर प्लस माइनस 9 को बाहर निकालें कितना मिल जाएगा 3, अब बटे कितना दिया है 2 दिया है। अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, इधर हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का है,
तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो यक्स बराबर, जब प्लस का चिन्ह लेंगे तब क्या हो जाएगा, जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो यक्स बराबर है, यक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमको, वहां पर दिया है -5 तो हो जाएगा -5 और प्लस क्या हो जाएगा 3 और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि दो चिन्ह है तो एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का, तो प्लस लेंगे तो केवल प्लस लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यक्स बराबर है 5 में 3 जाएगा कितना मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा -2 अब बटे कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना मिल गया, तो -1 मिल जाएगा, यानी यक्स का मान कितना आ गया -1, देखिए पहले भी आया था। अब एक बार माइनस वाला साइन लेंगे, जब माइनस वाला साइन लेंगे तब क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा यक्स बराबर है, अब यहाँ से ले लेंगे -5 तो पहले से वैसे ही रहेगा, अब एक बार यहाँ प्लस लिया गया था अब माइनस ले लेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे कितना हो गया 2, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 3 -8 के बटे 2, तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8, तो माइनस यहाँ पर ये 4 तो कितना हो गया हमको -4, ये दोनों आंसर दिया था और ये दोनों आंसर आ गया। हमने क्या किया कि एक फैक्टर लिया और इस फैक्टर को एक बार लॉन्ग विधि से किया, एक बार शॉर्ट विधि से किया और एक बार यह विधि यानी जो शीघ्राचार विधि होता है इससे हमने किया, और हमें पूरा विश्वास होगा कि आपको कोई अच्छी समझ में आ गया होगा। तो यह मेरा एक ऐसा वीडियो था कि जो यह सबके लिए था, कोई भी अगर कोई खंड सीख रहा होगा, चाहे शीघ्राचार का फार्मूला कैसे अप्लाई करना है उसको सीख रहा होगा, चाहे शीघ्राचार का फार्मूला आता कैसे है, किस प्रकार उसका उत्पत्ति होता है इसको सीखना था, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जानकारी देने वाली है। हालांकि आगे हम 9 10 11 12 जितनी भी कक्षाएं सबके वीडियो आएंगे, अभी तो केवल 11 और 12 के वीडियो आ रहे हैं, सबके वीडियो आएंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।